सर्कुलर पोलराइजेशन, ये हमारे पास सेकंड टाइप है पोलराइजेशन की, जिसमें हम देखेंगे कि अगर ऑर्थोगोनल वेव में ई नॉट एक्स और ई नॉट वाई का मैग्नीट्यूड सेम आ जाए तो तब आपके पास पोलराइजेशन को, ऑर्थोगोनल पोलराइजेशन को नाम देंगे हम सर्कुलर पोलराइजेशन। तो हम देख सकते हैं व्हेन टू ऑर्थोगोनली लीनियर पोलराइज्ड लाइट वेव्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन फेज ऑफ एंगल पाई बाय 2, ये मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 भी हो सकता है, 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो सच टाइप ऑफ पोलराइजेशन इज कॉल्ड सर्कुलर पोलराइजेशन। कैसे सर्कल बन जाएगा, हमने प्लेन को डायरेक्ट सर्कल में कैसे कन्फाइन कर दिया, उसके लिए आप देखें ये जो चीज़ है, दिस इज़ ई नॉट एक्स एंड दिस इज़ ई नॉट वाई। तो अगर आप दोनों के मैग्नीट्यूड सेम कर दें, ठीक है, ये वाई में आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा एक्स में। तो तब जो आपके पास पोलराइजेशन से डाटा ट्रेस करेंगे, दैट इज़ ट्रेस द सर्कल, दैट्स वाई वी कॉल दिस सर्कुलर पोलराइजेशन। तो सर्कुलर पोलराइजेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन ऑर्थोगोनैलिटी है, और ऑर्थोगोनैलिटी के बाद सेकंड पार्ट में आपने देखना कि ई नॉट एक्स मस्ट बी इक्वल टू ई नॉट वाई, क्योंकि ये जो आप ट्रेस करेंगे वेक्टर दिस वन, इसको आप ई नॉट का नाम दे रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड हर आपके पास क्वाड्रेंट में क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। दैट्स वाई वी कॉल दिस सर्कल और सर्कुलर पोलराइजेशन। तो सर्कुलर पोलराइजेशन को अगर हम डिस्कस करें सिंगल प्लेन में, तो यहाँ पर सर्कुलर पोलराइजेशन की फर्दर 2 टाइप्स बन जाती है, क्योंकि सर्कल आपके पास राइट साइड से भी ट्रेस किया जा सकता है और लेफ़्ट से भी किया जा सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप साइंटिफिकली देखें, उसको क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, कि अगर आपके पास वेक्टर रोटेट करे क्लॉकवाइज लाइक दिस वन, क्लॉकवाइज ये राइट साइड, तो दिस इज़ कॉल्ड राइट सर्कुलर पोलराइजेशन। और अगर ये रोटेट करता है लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज़ अ लेफ़्ट सर्कुलर पोलराइजेशन। तो दिस वन लाइक दिस वन एंड लाइक दिस वन, तो ये राइट सर्कुलर पोलराइजेशन और ये आपके पास लेफ़्ट सर्कुलर पोलराइजेशन। तो फर्स्ट सेक्शन में हम इनकी कंडीशन को डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है, फेज़ का क्या डिफरेंस आएगा जिसकी वजह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि इसमें कॉमन जो फेज़ डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 का साइन जस्ट आपने चेंज करना है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से आपको मिलता है लेफ़्ट सर्कुलर पोलराइजेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास वैल्यूज़ क्या आती हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए जो आपके पास फेज़ आएगा दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव लेफ़्ट की, ये देखें, ठीक है। और ये फर्स्ट कंडीशन के एक्स और वाई सेम रहेगा, और उसके बाद जो फेज़ है वो प्लस पाई बाय 2 प्लस माइनस भी कर सकते हैं, या प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, या फिर एम की वैल्यू प्लस माइनस ले लें। देखिए एम को 0 पुट करें, अगर एम को 0 पुट करेंगे तो आंसर पाई बाय 2 आएगा। एम को +1 पुट करेंगे -3 पाई बाय 2, एम को +1 पुट करेंगे +5 बाय 2, इसी तरह से सो ऑन। इसी तरह से अगर आप राइट रोटेट करते हैं तो राइट में आप जानते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो इसलिए देखिए ये साइन आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव, और इसमें हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं था, यहाँ पॉजिटिव है। तो ये आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगेन एम की वैल्यू वेरी करेंगे 0 से +-1 +-2। फॉर एग्जांपल एम 0 है तो -π/2, एम 1 है तो 3π/2, प्लस में अगर एम -1 है तो -5/2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप ये डिफरेंट फेजेस पर सर्कुलर पोलराइजेशन को डिस्कस कर सकते हैं। तो इस में हम किसी एक को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि दूसरी बिल्कुल एज इट इज़ है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें राइट या लेफ़्ट पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जितनी हम कैलकुलेशन या डेरिवेशन या ट्रेसिंग करेंगे उन तमाम में जस्ट आपके पास इस चीज़ का डिफरेंस आएगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस वन और दिस वन। अगर आपके पास लेफ़्ट सर्कुलर पोलराइजेशन है तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू पाई बाय 2, और अगर राइट सर्कुलर पोलराइजेशन है तो तब क्या आएगा, -π/2। अदरवाइज तमाम कैलकुलेशन, डेरिवेशन या ट्रेसिंग जितनी हम करेंगे वो सारी क्या है, सेम है। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं फॉर राइट सर्कुलर पोलराइजेशन। जैसे कि अभी हमने पढ़ा राइट सर्कुलर पोलराइजेशन में माइनस का आता है आपके पास, ठीक है। तो इसको प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे m = 0 के लिए तो आंसर क्या बचेगा, -π/2। तो -π/2 के लिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो हमने इस सेक्शन में करना है कि हमने ई की वैल्यूज निकालनी है डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट ओरिएंटेशन के लिए,
और उसके बाद हमने उन तमाम को ट्रेस करके सर्कल देखना कि कैसे सर्कल बनता है। तो इसके लिए हम जूम करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारा जो प्लेन है उसी तरह से एक्स वाई में वेव ट्रैवल कर रही है और उसका जो प्रोपगेशन एक्सिस है या वेक्टर है दैट इज़ अ जेड एक्सिस। तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। ये 0 के लिए है, ये +1 के लिए है, ये -1 के लिए, फिर +2 -2 एंड सो ऑन, वैल्यू चेंज होती जाएंगी। तो किसी एक के लिए हम चेक करते हैं। लेट्स से m = 0, तो ये आंसर बचेगा -π/2। ये अब यहाँ पर पुट कर दें इस जगह पर। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉस, ये सारा अल्फ़ा है और ये क्या है बीटा, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो इसका आंसर आएगा sin अल्फ़ा प्लस बीटा, इस वन। तो अब आप ये x की और y की वैल्यूज़ को ऐड कर दें, यानी इस x को नंबर 1 और ये जो आंसर आया नंबर 2, इन दोनों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को हम यहाँ से ऐड कर देते हैं। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आप देखें इसमें x एक्सिस था तो y यूनिट वेक्टर, इसमें y एक्सिस है तो j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें पाथ ट्रेस करने के लिए यहाँ पर हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हमारे पास फर्स्ट जो टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रही है स्पेस विद वेव नंबर और सेकंड टर्म आपको रिप्रेजेंट कर रही है फ्रीक्वेंसी विद टाइम ω/t। तो इसमें हम 2 तरह की वेरिएशन लेंगे। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड स्पेस वेरिएशन एंड अदर इज़ कॉल्ड टाइम वेरिएशन। तो जब आप स्पेस वेरिएशन लेंगे तो स्पेस वेरिएशन में हम फर्स्ट में स्टेप में स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर हेडिंग दे लेते हैं फॉर स्पेस वेरिएशन, फॉर स्पेस वेरिएशंस। तो ये हम स्टार्ट करते हैं फॉर स्पेस वेरिएशन। तो स्पेस वेरिएशन का मतलब है कि आपके पास टाइम क्या हो जाएगा, 0। जब टाइम 0 होगा तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 होगी। तो बाकी रिमेनिंग जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इक्वेशन आएगा इसका वो आपके पास आ जाएगा E0 कॉमन ले लें बेशक इसमें से, तो cos ऑफ kzi प्लस sin ऑफ kz। अब यहाँ पर हम z को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर शायद डायग्राम दिखाई गई है आपको, ये देखिए दिस वन। तो इसको अगर आप देखें, एक वेव की लेंथ को हम नाम देते हैं वेव नंबर या वेव लेंथ। लेंथ ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वेव लेंथ। तो इसमें कितने नंबर हैं, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। तो अगर आप इसको यहाँ तक देखें तो ये बनेगा λ/2। अगर यहाँ तक देखेंगे λ/4 और यहाँ तक आएंगे फर्दर λ/8, तो यहाँ पर आएगा λ/8। तो ये आपके पास हम 8 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं इसको। वैसे अगर नेक्स्ट जाएंगे λ/16 और आगे जाएंगे λ/32 एंड सो ऑन। तो हम अपनी आसानी के लिए इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 इक्वल पार्ट्स का क्या मतलब है आपके पास, यहाँ से देखिएगा, यानी जो एक वेव है z वाली उसके हमने 8 सेक्शन बना लिए हैं, 0 और आखिरी क्या होगा 8 λ/8, यानी फर्स्ट होगा 0 λ/8, सेकंड होगा 1 λ/8, उसके बाद आएगा 2 λ/8, 3 λ/8, 4 λ/8, 5 λ/8। ठीक है, लाइक दिस वन। ये देखें 0 के बाद फर्स्ट λ/8, ये पहला 0 आ गया, फिर 1 λ/8 एंड दिस इज़ 2 λ/8 दैट इज इक्वल टू λ/4, 3 λ/8, 4 λ/8 एंड 5 λ/8, 6, 7 एंड 8 λ/8 दैट इज इक्वल टू λ। तो इसको हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट।